नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में इन दिनों लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में घोषणा पत्र बना हुआ है। वही घोषणा पत्र जो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव के समय जारी करते हैं। लोकसभा चुनाव है तो तमाम दलों ने भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इसमें कई किस्म के वादे किए गए हैं, कई किस्म के दावे भी किए गए हैं कि हम यह करेंगे। लेकिन इसी घोषणा पत्र पर इन दिनों बड़ा सियासी खेल मचा हुआ है। अलग अलग किस्म से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वह जारी हैं। तो ऐसे में हम घोषणा पत्र पर आए उसके पहले आपको प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने दशकों पहले घोषणा पत्रों को लेकर एक व्यंग्य किया था और वह व्यंग्य अगर मौजूदा दौर में हम देखें तो बिल्कुल सटीक बैठता है। शंकर प्रसाई ने राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर एक दशकों पहले कई अनोखी बातें कही थी। तब प्रसाई ने कहा था कि ये चुनाव घोषणा पत्र ऐसे बनते हैं कि अगर अखिल भारतीय चोर महासभा भी घोषणा पत्र निकाले तो उसे पढ़कर विश्वास हो जाएगा कि भारत का कल्याण चोरों को सत्ता सौंप देने में है। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने जब ये बातें लिखी थी तब उनका व्यंग्य चुनाव में घोषणा पत्र और जमीनी हकीकत के अंतर को बताना था। और अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो इन दिनों भी जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें घोषणा पत्र कुछ ऐसी स्थिति में आ चुकी है जहां पर घोषणाएं कुछ उसी किस्म से जा रही हैं। यानी कि अगर हम जनता की नज़र से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि टूटी चीज़ें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और किसी से उम्मीद। और सियासत में तो अक्सर ऐसा होता है कि जब राजनेताओं से उम्मीद टूटते हैं। तो मौजूदा दौर की राजनीति के बारे में अगर हम बात कहें तो यही कहा जाएगा कि बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ भी ना कहूँ वही बेहतर होगा। संयोग से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दिनों सियासी दल और राजनेता भी जमीन से जुड़े मुद्दों को छोड़कर घोषणा पत्र के सियासी संघर्ष में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पहले मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र कहा, फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि लोगों की संपत्तियां सर्वे उपरांत छीनी जाएंगी, अल्पसंख्यकों में बांटी जाएंगी और भी कई बातें कही गई। पीएम मोदी के इस दावे के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है, इसे पीएम मोदी का झूठ बता रही है। टीवी वाले भी अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के बयानों के बीच के अंतर को बताने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिकायत के 2 अल्फाज कह दूं तो चुप जाते हैं। और ऐसे दौर में जब घोषणा पत्रों में कही जाने वाली बातें और जमीनी हकीकत में कुछ वैसा ही अंतर है जैसे एक दौर में हरिशंकर प्रसाई ने कहा था कि अखिल भारतीय चोर महासभा भी घोषणा पत्र निकाले तो उसे पढ़कर विश्वास हो जाएगा कि भारत का कल्याण चोरों को सत्ता सौंपने में है। ऐसे में अगर हम मौजूदा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी पर फिर से आएँ तो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वर्ष 2014 और 2019 में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किए उन संकल्प पत्रों में अगर वर्ष 2019 के संकल्प पत्र को देखें तब 234 संकल्प लिए गए थे, जिसमें पहले 222 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 223वें संकल्प के तौर पर सीए को भी पूरा किया जा रहा है। हालांकि जो विपक्ष है वह भारतीय जनता पार्टी के इन दावों से अलग अलग किस्म के आरोप लगा रहा है और विपक्ष का कहना है कि चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने से हो या फिर नौकरी और रोजगार का मुद्दा हो या महंगाई जैसे मुद्दे हों, इन तमाम चीज़ों पर मोदी सरकार फेल रही है। तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरी ओर बाकायदा सबूत दिखाकर, संकल्प पत्र दिखाकर भाजपा बता रही है कि 234 संकल्पों में कैसे 223 संकल्प पूरे होने की ओर हैं। ऐसे में सियासतदानों के लिए तो यही कहा जाएगा कि अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होते हैं। वहीं राजनेताओं के तीखे बयानों और सियासत के लिए रिश्तों को तार तार करने वालों को हम तो यही कहेंगे कि अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता।